नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले तो इसके जो डैमेजिंग स्टेज होते हैं, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। उसके डैमेजिंग सिम्टम क्या होते हैं वो पूछा जाता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या इसके जो साइंटिफिक नेम है या कौन से कॉमन जो है आपके स्टोर ग्रेन पेस्ट हैं उनका नाम पूछा जाता है। उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या इनका जो क्या नाम का प्रिवेंशन या क्यूरेटिव जो मेजर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो सारे क्वेश्चन या सारे डाउट जो भी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो स्टोरेज अर्थात स्टोर होता है वो जनरली 60 to 65% अर्थात 60 से 65% जो स्टोर होता है वो आपका क्या नाम का जनरली फार्मर खुद करता है। अर्थात जो भी ग्रेन है उसका 60 to 65% के करीब ऑन एवरेज फार्मर खुद करता है, और जो 30 से 35% बच रहा है इसमें आपका जो ट्रेडर्स अर्थात व्यापारी होते हैं या आपका जो गवर्नमेंट होता है वो इसको जो है स्टोर करता है। अब गवर्नमेंट कैसे स्टोर करता है, एक ये भी है। तो एफसीआई, ये आपको नाम सुना होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई जो होता है वो फार्मर से जो है एमएसपी या तो एफसी मतलब लेता है, और एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है उसको स्टोर करता है जो भी ग्रेन है, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, जो कि आपका पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अलग बात है। एफसीआई का ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो ये 30 से 35% जो होता है वो गवर्नमेंट और ट्रेडर्स, बाकी 60 से 65% जनरली फार्मर खुद जो है वो अपना स्टोर करता है। अब बात करते हैं जनरली जो देखा जाए, अगर डैमेज बात की जाए तो जनरली 12 से 15% जो आपका डैमेज होता है ग्रेन वो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद अर्थात स्टोरेज कंडीशन में या स्टोरेज से पहले आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट, तो 12 से 15% जो ग्रेन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इसका महत्व बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर 12 से 15% डैमेज केवल स्टोर अच्छी फैसिलिटी न होने की वजह से, स्टोरेज फैसिलिटी न होने की वजह से, वहाँ के जो पेस्ट हैं उनके अटैक की वजह से हो जा रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए। अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव, अगर जैसे ये जो ग्रेन पेस्ट हैं अगर ये जब अटैक करते हैं तो इसका अटैक का प्रभाव क्या पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो जैसे आपका ये वीट है या राइस है तो उसका जो वेट होता है, जनरली जब इंसेक्ट उसको डैमेज करेंगे, खाते हैं, तो उनका क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस होने के अलावा अगर देखा जाए तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर वेट लॉस होगा तो जो फूड है, जैसे आपने फूड स्टोर किया है 100 कुंटल, तो इंसेक्ट पेस्ट के अटैक की वजह से वो 95 हो सकता है। अगर 15% डैमेज हुआ तो 85% आपका जो ही वो स्टोर ही फूड ही बचेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस उसके अलावा क्या होता है, क्वालिटी, अगर आपकी जो क्वालिटी है, अगर आपने वीट को स्टोर रखा है और अगर उसमें किसी भी स्टोरेज पेस्ट का अटैक हो गया, जैसे कि वीट वीविल हुआ, वीट वीविल का अगर अटैक हो गया उसमें आपके वीट में, तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाएगी। और जब क्वालिटी पुअर हो जाएगी तो उसकी प्राइस अर्थात मॉनेटरी सिस्टम जो होता है, जो प्राइस होता है, उस पर भी किसान को घाटा सहना पड़ता है, या जिसने स्टोर किया उसको उस पर छत उठानी पड़ती है। तो ये इसके स्टोरेज ग्रेन पेस्ट के कह सकते हैं कि एक इफेक्ट जो होते हैं वो किस तरीके से आपके ग्रेन पे पड़ते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या नाम का ग्रेन जो आपने स्टोर किया है उसको जो है प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो एक तो उसको कह सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, 2 तरीकों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल को हम बोलेंगे बायोटिक, जैसे इसमें आपका इंसेक्ट आ जाएगा। उसके अलावा आपका रोडेंट हुए, रोडेंट भी
क्या नाम के प्रभावित करते हैं, अर्थात ये भी काफ़ी हानिकारक हैं। उसके अलावा माइट्स हुए, तो ये सभी आपके इंटरनल या क्या नाम का बायो में आ जाएंगे, अर्थात बायोटिक ग्रुप में। और एक्सटर्नल अर्थात फिजिकल, अर्थात आपने अगर कोई भी स्टोर किया है, ग्रेन हुआ, उसको आपने जब स्टोर किया है तो स्टोरेज में आपका क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा या लो रहेगा तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। मॉइस्चर लेवल, अगर मॉइस्चर जैसे आपने जो स्टोर किया है जनरली अगर उसमें मॉइस्चर का परसेंटेज जो है वो 10% से अधिक है, मान लीजिए कि आपके वीट में स्टोरेज जब आपने किया तो उसमें मॉइस्चर का परसेंटेज 15% है, तो 15% जब मॉइस्चर रहेगा तो उसमें जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं, स्टोर पेस्ट होते हैं, उनका अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये टेम्परेचर हो गया, तो ये सभी जो हैं वो आपके मतलब जो आपने स्टोर किया है लाइट हुआ, तो ये सभी जो है स्टोर ग्रेन को जो है डैमेज करते हैं। तो आज हम इसमें जो बात करेंगे मेजर जो स्टोर ग्रेन पेस्ट हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है स्टोर ग्रेन पेस्ट कौन कौन से हैं, तो इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हार्ड बॉडी बीटल्स और दूसरा हो जाता है सॉफ्ट बॉडी मॉथ, अर्थात ये हार्ड बॉडी बीटल हो गए, बीटल्स होते हैं, और दूसरा हम सॉफ्ट बॉडीज के जो मॉथ होते हैं इन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, अर्थात कुछ एक्सटर्नल हो गए और कुछ इंटरनल। तो अब यही आपको ये याद रखना है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपके एक कॉन्सेप्ट के लिए है कि हार्ड बॉडी बीटल और सॉफ्ट बॉडी मॉथ हो गए, लेकिन यहाँ आपको बस ये याद रखना है कि कौन से स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं। तो जैसे आपका ग्रेन वीविल हुआ, ग्रेन वीवल अर्थात राइस वीवल या व्हीट वीवल, तो ये क्या है, ग्रेन पेस्ट है। तो ये एक हो गया एक, अर्थात अगर पूछा जा रहा है ग्रेन वीवल या राइस वीवल या क्या नाम क्या व्हीट वीवल, तो ये आपके स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर बात की जाए तो आपका सेकंड पे लेजर ग्रेन बोरर होते हैं, लेजर ग्रेन बोरर, ये भी आपका क्या है, स्टोरेज पेस्ट है। उसके बाद खपरा बीटल हुआ, तीसरा जो हो जाएगा ये आपका इंटरनली है, ये सभी आपके क्या है, इंटरनली, अर्थात ये ग्रेन बोरर जो हो गया, ग्रेन बोरर अर्थात राइस वीविल, व्हीट वीविल, लेजर ग्रेन बोरर, और उसके बाद खपड़ा बीटल, पल्स बीटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पल्स बीटल, ये पल्स बीटल, तो ये सभी क्या है, इंटरनली हार्ड बॉडी क्या नाम के बीटल्स हैं। उसके बाद इंटरनली, तो इंटरनली में अगर देखा जाए, एक्सटर्नली सॉरी ये इंटरनल था, एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल में देखा जाए, क्योंकि ये ग्रेन बोरर है तो ये अंदर ही उसको खाते हैं, भी इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो रेड फ्लोर बीटल जो है, अर्थात फ्लोर अर्थात आटा होता है, तो रेड फ्लोर बीटल जो होता है वो आपका क्या है, एक्सटर्नल क्या नाम का हार्ड बॉडी बीटल है। तो यहाँ आपको बस ये अगर एक संक्षेप में देखा जाए तो बस ये याद आपको रखना है कि स्टोरेज पेस्ट में आपके हार्ड बॉडी जो बीटल हैं उसमें आपका ग्रेन वीविल हुआ, अर्थात राइस और व्हीट वीविल हुआ, लेजर ग्रेन बोरर हुआ, खपरा बीटल, पल्स बीटल, ये सभी क्या है, स्टोरेज पेस्ट हैं। उसके बाद सॉफ्ट बॉडी मॉथ, तो सॉफ्ट बॉडी मॉथ को भी एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड किया जाता है, ये जनरली नहीं पूछा जाता है, बस ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ग्रेन मॉथ जो है ये आपका सॉफ्ट बॉडी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है। उसके अलावा राइस मॉथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइस मॉथ, तो राइस मॉथ, पल्स बीटल, उसके बाद आपका ग्रेन वीविल, खपड़ा बीटल, ये सभी कुछ कॉमन हैं जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि स्टोरेज ग्रेन पेस्ट कौन कौन से हैं, उनकी एक लिस्ट आपके पास अब तैयार हो गई है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट हुआ ग्रेन वीवल, तो ग्रेन वीवल जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जनरली ये जो है ये दो, जैसे कि इसका जो डैमेजिंग है ये राइस हुआ, व्हीट हुआ, इन सभी क्रॉप में मेज हुआ, इन सभी क्रॉपों में ये अटैक करते हैं।
तो अगर ये राइस वीविल है तो इसको हम बोलते हैं सीटोफिलस ओराइजी। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, सीटोफिलस ओराइजी राइस वीविल का नाम हो गया सीटोफिलस ओराइजी। और इसका जो होता है, जो इंसेक्ट है जो डैमेजिंग होता है वो एडल्ट और लार्वा, अर्थात इसका जो डैमेज करता है वो एडल्ट प्लस लार्वी, क्योंकि ये बीटल है। बीटल जनरली आपका कोलियोप्टेरा या लेपिडोप्टेरा, तो ये आपका एक डैमेजिंग हो जाता है। सीटोफिलस ओराइजी आपको ये, और डैमेजिंग स्टेज एडल्ट प्लस लार्वी, ये आपको याद रखना है। एडल्ट और लार्वी जो है वो डैमेज करते हैं, और ये जनरली क्या होता है कि रेडिश ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के होते हैं ये जो इंसेक्ट होते हैं। और वो ग्रेन जो आपका राइस है, राइस ग्रेन में वो हालो, अर्थात वो खोखला बना देते हैं। वो पूरी तरह से उसको क्या बना देते हैं, खोखला बना देते हैं। तो उसका जो और उसमें जो है कर्नल, अर्थात वो क्या पाउडर के रूप में, ये जब उसको खा ले जाएंगे तो उसको पाउडर के रूप में क्या नाम के चेंजेस कर देते हैं। इसको कि पता ही है, ग्रेन वीवल जो होता है वो इंटरनली पेस्ट है, इंटरनली फीडर है। उसके बाद आपका आता है खपड़ा बीटल, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा ग्रेनेडियम खपड़ा बीटल। इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम ट्राइकोडर्मा ग्रेनेडियम। ये आपका कोलियोप्टेरा का है, ये कोलियोप्टेरा का है। तो जनरली इसके जो है ग्रब, अर्थात ग्रब जो होता है, ग्रब डैमेजिंग स्टेज होता है। खपड़ा बीटल का क्या है, आपका ग्रब डैमेजिंग स्टेज है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पल्स बीटल है। पल्स बीटल को कैलोसोप्रोकस चाइनेंसिस या कैलोसोप्रोकस मैक्यूलेटस, पल्स बीटल। तो ये जनरली जो भी आपके पल्स हैं, ग्राम हुआ, मूंग हुआ, पी हुआ, क्या नाम का, उसके बाद 1.5 ग्राम हुआ, सभी में इनका पल्स बीटल का अटैक सभी में होता है। ये कह सकते हैं कि ओमनी प्रेजेंट है हर जगह, हर क्राफ्ट के लिए ये। तो ये जनरली ब्राउनिश ग्रे कलर के होते हैं, ये ब्राउनिश ग्रे कलर के होते हैं। और इसके क्या होता है कि एक आइवरी लाइक स्पॉट, इनके जो मिडल होता है डॉर्सम, अर्थात इनका जो मिडल, उसमें आइवरी लाइक स्पॉट पाए जाते हैं। तो ये एक इंसेक्ट को पहचानने का सिम्टम होता है। तो पल्स बीटल, इसका जो डैमेजिंग स्टेज अगर पूछा जाए पल्स बीटल का, तो वो ग्रब है, अर्थात इसका जो डैमेजिंग स्टेज होता है वो क्या है, ग्रब होता है। और जब पल्स बीटल का अटैक हो जाता है आपके पल्स क्राफ्ट में, तो वो कंजप्शन के लिए, अर्थात खाने योग्य वो नहीं रह जाती है। तो ये आपके पल्स बीटल हो गए स्टोर। तो यहाँ जितने भी पेस्ट की बात की जा रही है वो आपको 100% अगर वो पूछा जा रहा है तो स्टोर ग्रेन पेस्ट की ही बात की जा रही है, तो ये सभी स्टोर ग्रेन पेस्ट ही हैं आपके, तो यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद फ्लोर बीटल हुआ, तो रेड रस्ट फ्लोर बीटल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद राइस मॉथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद इससे क्वेश्चन भी एक्चुअली में अभी पूछा गया था। तो राइस मॉथ को हम बोलते हैं कोर्साइरा सिफेलोनिका, अर्थात कोर्साइरा सिफेलोनिका। ये आपका लेपिडोप्टेरा का है, ये किसका है, लेपिडोप्टेरा का है। और राइस मॉथ, तो राइस मॉथ ये जनरली राइस हुआ, ग्राम हुआ, मेज, सोरघम, इन सभी में ये डैमेज करता है। और इसका जो राइस मॉथ का डैमेजिंग स्टेज है वो क्या है, लार्वी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइस मॉथ का डैमेजिंग स्टेज क्या है, वो लार्वी है। और इसमें ग्रेन जो होता है, जनरली ग्रेन जो है वो क्या होता है, वेब्ड मॉस, अर्थात सिलिकन वेब्ड कलर में वो जो है कन्वर्ट हो जाता है। और ये कंजप्शन के लिए उपयोगी, मतलब नहीं, कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता। तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी इसके ग्रेन में क्या नाम का फ्रास हुआ, मॉल्ट्स हुआ, एंड उसके बाद डेंस वेबिंग इसमें क्या नाम का आपके जो ग्रेन में होता है वो पाई जाती है। तो ये इसका सिम्टम है, अर्थात ये पूरी तरीके से आपको ग्रेन को जो है वो पॉल्यूट कर देता है, गंदा बना देता है उसमें वेबिंग और उसके बाद उसमें मोल्टिंग के द्वारा। तो ये राइस मॉथ का क्या नाम का डैमेजिंग स्टेज लार्वा हो गया। उसके बाद सिम्टम क्या बनते हैं इसका, कोर्साइरा सिफेलोनिका, लेपिडोप्टेरा, फैम। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट, अर्थात जो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट का मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके दो तरीके से आप, एक तो क्या होता है प्रिवेंटिव अर्थात बिफोर इन्फेस्टेशन, अर्थात इंसेक्ट के अटैक से पहले ही हम
जो ट्रीटमेंट या उपचार करें, प्रिवेंट करें कि जिससे इंसेक्ट का इन्फेक्शन न होने पाए। और दूसरा हो गया क्यूरेटिव, अर्थात जब इन्फेक्शन हो गया, अर्थात इंसेक्ट का अटैक आपके ग्रेन में जो स्टोरेज किया उसमें हो गया है, तब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्यूरेटिव मेजर। तो प्रिवेंटिव मेजर में आप जैसे क्या नाम का हाइजीनिक मेजर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी हाइजीनिक मेजर में ये हो गया कि जब भी आप क्रॉप की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर का परसेंट 15% से ज़्यादा ना हो। अर्थात जब भी क्रॉप की कटिंग आप करें, हार्वेस्टिंग करें, तो मॉइस्चर का परसेंटेज बहुत हाई नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसमें जब आप स्टोर करेंगे तो मॉइस्चर का लेवल कितना भी कम होगा, लेकिन एक जो मिनिमम 8% 10% है उससे अधिक हो जाता है, तो वहाँ आपको इंसेक्ट के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा क्या है कि अगर आप जो है जहाँ आपने हार्वेस्ट किया है तो उसको ग्रेनरीज से, अर्थात जहाँ आप गोदाम है वहाँ से आप उसको मतलब कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा क्या करेंगे कि जो गनी बैग अर्थात जो उसको रखने के लिए, आप स्टोर करने के लिए जिस बैग का यूज करते हैं उसको गनी बैग बोला जाता है। वो बैग पूरी तरह से इंसेक्ट से फ्री होना चाहिए। अगर वो फ्री हो और उसमें मैल हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से हम गनी बैग को इंसेक्ट फ्री कर सकते हैं, या केमिकल के स्प्रे कर दें, उसको प्रॉपर वॉशिंग करें, जो बैग है उसको वॉशिंग कर देने से क्या होगा कि उसमें इंसेक्ट जो भी होंगे उनका जो है वो किल हो जाएंगे या वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद मॉइस्चर का लेवल भी हम मेंटेन रखेंगे कि एक जो मॉइस्चर लेवल होना चाहिए वो। और उसके बाद जो आपका फ्लोर है, अगर फ्लोर में अर्थात क्या नाम का जहाँ आप रख रहे हैं उसका फ्लोर जो है उसमें अगर किसी तरीके के क्रेप्स अर्थात दरारें हैं तो उनको भी आप भर देंगे। वाइट वॉशिंग करा दीजिए। वाइट वॉशिंग करा देने से भी आपके इंसेक्ट अटैक के चांसेस मतलब कम हो जाते हैं। तो ये आपका प्रिवेंटिव मेजर हो गया। अब बात करेंगे हम क्यूरेटिव मेजर का। तो क्यूरेटिव मेजर से पहले एक फिजिकल मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि प्रिवेंटिव में ही है। तो फिजिकल में, जैसे फिजिकल मेजर में हम क्या करेंगे कि ग्रेन को ड्राइंग, अर्थात जब भी हम स्टोर कर रहे हैं कोई भी ग्रेन, व्हीट हुआ, राइस हुआ, तो उसको हम सुखा लेते हैं। सुखाने का मतलब क्या है कि जनरली उसमें मॉइस्चर का परसेंटेज 8% से कम हो जाए, अर्थात 10% से कम, और 8% जो होता है वो एक कह सकते हैं कि एक्यूरेट, ये एक्यूरेट मॉइस्चर, टेम्परेचर नहीं, एक्यूरेट मॉइस्चर इन ग्रेन, सॉरी। तो एक्यूरेट मॉइस्चर इन ग्रेन कितना होना चाहिए, 8% होना चाहिए। 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8% रहेगा तो आपका जो इंसेक्ट अटैक होने वाला है ग्रेन में उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा हीट ट्रीटमेंट कर दें, अगर आपने कोई भी सीड है उसका हीट ट्रीटमेंट कर देंगे तो भी आपका जो है इंसेक्ट अगर उसमें है तो उसके भी किल हो जाएंगे और उसके अटैक के भी चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपका स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस को भी आप क्या नाम का हॉट एयर के माध्यम से 55 से 60 अंश सेंटीग्रेड हॉट एयर के माध्यम से उसको कमरा बंद करके अगर थोड़ी देर के लिए गर्म कर देंगे तो उसके अंदर जो भी इंसेक्ट होंगे वो किल हो जाएंगे। तो यहाँ ये आपको याद रखना है 8%, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 8% स्टोरेज ग्रेन पेस्ट के लिए जब हम स्टोर करते हैं तो मॉइस्चर परसेंट कितना होना चाहिए, तो वो 8% होना चाहिए। उसके बाद हम इनर्ट डस्ट, जैसे कि गांव में घरेलू तौर पे किसान करते हैं, कुछ में क्या हुआ कि अगर बालू मिला दिए, सैंड, तो बालू मिलाने से क्या होता है कि अगर उसमें आपका बालू मिला हुआ है या आपने स्टोर किया है, आपने ये आपका स्टोरेज हाउस है, इसमें आपने लगा दिया, आपकी बोरी जो है वो इसमें आपने स्टोर कर दिया और पूरे को ऊपर से बालू आप डाल देंगे। तो बालू डालने का मतलब क्या होता है, जो इंसेक्ट आएंगे वो बालू में, तो बालू में वो फंसेंगे, उनके जो पंखे होते हैं, पंख होता है, वो क्या होगा, उसमें डैमेज होगा, उनकी एंटीनी डैमेज होगी, तो अटैक उनका जो होता है वो कम हो जाता है। या ग्रेन में कुछ जैसे ईंट के जो भट्ठे होते हैं उनका भी जो सैंड मतलब निकलता है, ब्रिक्स के जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उसको भी यूज किया जाता है, अधिकतर किसान फार्मर यूज करते हैं। तो उससे भी इंसेक्ट अंदर घुस नहीं पाता और उससे प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंटिव मेजर हो जाता है।
उसके बाद आप क्या करेंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और प्रॉपर एरेशन करें, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए आपका जहाँ स्टोर किया है। अब क्यूरेटिव मेजर में तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, क्यूरेटिव मेजर में अगर देखा जाए तो क्यूरेटिव मेजर में आपका एक एल्युमिनियम फास्फाइड होता है, एल्युमिनियम फास्फाइड जो फास्फीन गैस, ये हालांकि रेड है, रेड लेवल का ये इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड के 4 लेवल जनरली होते हैं, तो आपका ये रेड लेवल में आता है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये अर्थात हाईली हेजार्डस होता है। तो एल्युमिनियम फास्फाइड का ये 3 ग्राम का एक टिकिया जो होती है, 3 ग्राम की एक जो टेबलेट कह सकते हैं, एक टेबलेट जो होता है 3 ग्राम का होता है, और जनरली 2 टेबलेट 10 कुंटल के लिए सफिशियंट होता है। अर्थात 10 कुंटल अगर आपको वीट या राइस स्टोर करना है तो इसमें आप 2 टेबलेट अर्थात क्या नाम का 2 टिकिया जो है 3 ग्राम की आप एल्युमिनियम फास्फाइड उसमें रख के स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ईडीबी। ये क्या है ईडीबी, ये भी पूछा जाता है, हालांकि ये इसी समय अभी बैन है इम्पल्स के रूप में। इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो ये भी एडीबी हुआ, एल्युमिनियम फास्फाइड का यूज कर सकते हैं। एल्युमिनियम फास्फाइड अर्थात इसको क्या बोलते हैं, फास्फीन गैस। एल्युमिनियम फास्फाइड जो हो गया आपका फास्फीन गैस रिलीज करता है, और उसकी वजह से इसको हम कहते हैं सल्फास। काफ़ी ये बैन चलता है क्योंकि कुछ लोग इसका यूज गलत तरीके से कर लेते हैं। तो सल्फास इसको बोलते हैं। तो ये फास्फीन गैस जो है वो रिलीज करता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड हुआ, तो मिथाइल ब्रोमाइड का भी यूज किया जाता है, ईडीबी, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, सल्फास, ये सभी केमिकल हैं। उसके अलावा मैलाथियान है, अगर आपको अटैक दिख रहा है तो मैलाथियान का स्प्रे कर दीजिए 50% जो है 1:100 के रेशियो से, तो भी आप उसको क्या नाम के स्टोरेज जो ग्रीन पेस्ट हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल जो हो गया पूरा वीडियो में। आपको एक तो फिर से एक बार बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या, तो इसको आप रिवाइज करके देख सकते हैं। एक तो आपका इसका स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं क्या, कौन कौन से हैं, जैसे आपको बता दिया गया राइस वीवल, व्हीट वीवल, राइस ग्रेन बोर्डर, उसके बाद राइस मॉथ हुआ, पल्स बीटल हुआ, उसके बाद खपड़ा बीटल हुआ, लेजर ग्रेन बोरर हुआ, फ्लोर बीटल हुआ, ये सभी हो गए। उसके अलावा इनके डैमेजिंग स्टेज क्या है, एडल्ट है, ग्रब है, लार्वा है, ये सभी। उसके बाद इसके प्रिवेंशन के लिए जैसे 8% मॉइस्चर लेवल 8% होना चाहिए, सल्फास के बारे में बताया गया है, एल्युमिनियम फास्फाइड। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट ट्रीटमेंट हुआ, हीट ट्रीटमेंट कितना करेंगे, मॉइस्चर ग्रेन में मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए 8%। तो ये आपका पूरा वीडियो हो गया। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।